बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कासिम अली और आप देख रहे हैं लर्न विद डॉक्टर कासिम अली। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसी ऐसे एक्शन या वाक़या को डिस्क्राइब करने के लिए या बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में हो रहा था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इट शोज़ द प्रोग्रेस ऑफ द एक्शन और इवेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कि माजी में किसी ख़ास वक्त पे होने वाले काम की जो प्रोग्रेस है, वो जो दुरानिया है, उसको बयान करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। हम कुछ फ़िक्रे हैं उनमें मिसालों में देखते हैं, जैसे शी वाज ईटिंग द मील, वो खाना खा रही थी। आई वॉज़ राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा था। ये दोनों फ़िक्रा जो हैं ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ज़ाहिर करते हैं। जब हम छोटी क्लास में थे तो हमें ये बात सिखाई गई थी कि अगर उर्दू फ़िक्रे के फ़ेल के आखिर पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह जैसे अल्फाज आएँ तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की मिसाल है। जैसे माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहे थे, मुर्गी अंडे दे रही थी, फ़कीर सिक्के गिन रहा था। ये आखिर पे आप देखें मैंने सुर्ख कलर में रहे थे, रही थी, रहा था वगैरह ज़ाहिर किया है और ये निशानी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। ये छोटी जमातों के लिए तो ठीक था, ये तरीका पुराना हो चुका है। हम ये देखते हैं कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को किन किन मौक़ों पे इस्तेमाल करते हैं। तो पहली सिचुएशन यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है वो है टू शो दैट समथिंग कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। कुछ ऐसा दिखाने के लिए कि माजी में कोई चीज़ थोड़े अरसे के लिए जारी रही थी। जैसे एवरीवन वाज शाउटिंग, हर कोई चिल्ला रहा था। माई हेड वाज एकिंग, मेरा सर दर्द कर रहा था। हम मिसाल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अहमद वाज स्विमिंग इन द पूल। अब यहाँ पे मैं टाइम लाइन लगाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट है और ये वाला फ्यूचर को ज़ाहिर करता है, ये प्रेजेंट है और ये सारा हिस्सा जो है ये पास्ट को ज़ाहिर करता है। और बच्चे ने यहाँ पे इस पॉइंट पे स्विमिंग स्टार्ट की और इस जगह पे उसने एंड कर दी। अब ये वाला दुरानिया है, जिस जगह पे काम जो है वो जारी रहा। ये 1 घंटा भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है। इस जारी अमल को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अहमद वाज स्विमिंग इन द पूल, तो ये हमने माजी में उसके जारी काम को बयान किया है। अब दूसरी जो सिचुएशन है जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड अगेन एंड अगेन। किसी ऐसी चीज़ को बयान करना जो बार बार होती रही थी, जो बार बार हुई थी। हैपेंड जो है ये सेकंड फॉर्म है, यानी माजी में जो काम बार बार हुआ था। जैसे आई वॉज प्रैक्टिसिंग एवरी डे 3 टाइम्स अ डे, मैं हर रोज़ दिन में 3 मरतबा मश्क करता था। तो ये माजी के अंदर चूँकि बार बार काम हो रहा था, ये मुसलसल नहीं हो रहा था, रिपीट हो रहा था, तो उसको बयान करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। दे वर ऑलवेज़ क्वारलिंग, वो हमेशा लड़ती थीं। अब कोई हमेशा नहीं लड़ सकता, तो ये रेपिटेशन को ज़ाहिर करने के लिए है। अगर हम टाइमलाइन में इस पॉइंट को देखें, ये फ्यूचर को ज़ाहिर करे, ये प्रेजेंट हो और ये सारे वाला पास्ट हो, तो ये वाले पॉइंट हमें ज़ाहिर करते हैं कि वो दिन में कई मरतबा या 2-2 घंटे बाद या 1-1, 2-2 दिन के बाद लड़ती होंगी, बहस करती होंगी। तो उसको बयान करने के लिए, चूँकि ये अगेन अगेन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसके लिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया है इस रिपीटेड एक्शन को बयान करने के लिए। अब हम देखते हैं कि तीसरी सिचुएशन यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टू डिस्क्राइब समथिंग विच हैपन्ड बिफोर एंड आफ्टर एन अदर एक्शन। इसमें जो एक्शन है वो ओवरलैपिंग होगा, यानी एक एक्शन हो रहा है, उसके दरमियान में कोई और एक्शन हो जाएगा और वो दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। मिसाल से समझते हैं। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह सोए उठा, इट वाज स्नोइंग, तो बर्फ़बारी हो रही थी। अब आप देखें जो वोकअप है ये ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, स्नोइंग के साथ। स्नोइंग जो है जागने से पहले भी हो रही थी, जागने के बाद भी, इसीलिए लिखा है विच हैपन्ड बिफोर एंड आफ्टर एन अदर एक्शन। जो दूसरा एक्शन है यानी कि वोकअप, जागना, उससे पहले भी बर्फ़बारी हो रही थी और उसके बाद भी बर्फ़बारी हो रही थी, और जो जागना है वो ओवरलैप कर रहा है स्नोइंग के साथ।
इसको मिसाल से और समझने की कोशिश करते हैं। द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। यहाँ टाइमलाइन लगा लेते हैं हम, ये पॉइंट्स हैं, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये सारा जो है ये पास्ट है। अब बच्चे जो है वो काम कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद उनके फादर जो हैं वो घर आते हैं। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है ये ड्यूरेशन है जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे, यानी कि अपने बाप के घर आने से पहले भी वो स्टडी कर रहे थे, जब वो आया उसके बाद भी वो थोड़ी देर के लिए पढ़ते रहे होंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसको इंटरप्ट कौन कर रहा है, ये वाला फ़िक्रा व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर आया। तो अब जब एक काम को दूसरे वाला काम ओवरलैप करे, उससे पहले और जो बाद वाला पोर्शन है उसको बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो है हमने पास्ट इंडेफिनेट में इसको बयान किया। अब चौथी सिचुएशन यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस को टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड बिफोर एंड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। ये बिल्कुल सेम जो हमने पिछली मिसाल पढ़ी है उससे मिलता जुलता है। उसमें और इसमें फ़र्क ये है, वहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक काम इंटरप्ट करता है, उससे पहले और बाद में भी काम हो रहा है। यहाँ पे ये है कि कोई स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम से पहले और बाद में काम हो रहा है। जैसे इट वाज 8 o'clock, आई वाज राइटिंग अ लेटर। जब 8 बजे थे तब मैं ख़त लिख रहा था। तो अब देखें ये 8 बजे से पहले ही ख़त लिख रहा होगा और उसके बाद भी ख़त लिख रहा था। स्पेसिफिक टाइम 8 बजे हैं, उससे पहले और उसके बाद अगर काम हो रहा था जारी, उसको ज़ाहिर करने के लिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया है। इसको मज़ीद समझते हैं हम। यस्टरडे शी वाज वेटिंग फॉर मी इन द इवनिंग। कल शाम में वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। अब वो इवनिंग का टाइम आया है, वो इवनिंग शुरू होने से पहले इंतज़ार कर रही होगी और उसके बाद भी इंतज़ार करती रही होगी। अब जो स्पेसिफिक टाइम है वो यहाँ पे रेड कलर में इवनिंग है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आएगी। शी वाज टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे एट 10 AM। हम टाइम लाइन लगाते हैं, ये वाली साइड फ्यूचर और ये प्रेजेंट है, ये सारा जो है ये पास्ट को ज़ाहिर करता है। और यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है 10 AM। हमने कहा है कि 10 बजे वो पढ़ा रही थी। अब हमने कहा है कि उस स्पेसिफिक टाइम से पहले भी और उसके बाद भी अगर काम हो रहा हो तो हम फिर इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सोचें कि वो 10 बजे उसने शुरू नहीं किया, हो सकता है कि ये दुरानिया हो और उसने यहाँ 9:30 पे शुरू किया हो और वो तकरीबन 11 बजे तक पढ़ाती रही हो। यानी सुबह 9 बजे उसने शुरू किया, 11 बजे तक पढ़ाती रही, दरमियान में 10 भी आया। तो हम कहते हैं कि 10 बजे वो इंग्लिश पढ़ा रही थी। अब ये स्पेसिफिक टाइम के दोनों साइड पे उधर भी और उधर भी, यानी बिफ़ोर एंड आफ्टर एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसको हम कैसे बयान करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से। और ये वाला स्पेसिफिक टाइम है। पांचवी सिचुएशन यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है टू कन्वे पैरेलल और साइमल्टेनियस एक्शन, यानी दो काम इकट्ठे हो रहे हों एक ही वक्त में। जैसे सारा वाज स्टडिंग वाइल हर मॉम वाज कुकिंग ब्रेकफास्ट। दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, यानी एक तरफ बेटी बैठी पढ़ रही है, दूसरी तरफ उसकी वालदा जो है वो कुकिंग कर रही है। शी वॉज नॉट लिसनिंग प्रॉपरली व्हेन आई वॉज स्पीकिंग। अब दो काम हो रहे हैं, एक ये है कि वो बोल रही है, दूसरा काम क्या हो रहा है कि वो सुन नहीं रही। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, वो सुन नहीं रही। अब इसको समझने के लिए एक और मिसाल हम देखते हैं। वाइल आई वॉज वॉशिंग द कार द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। जब मैं कार को धो रहा था बच्चे खेल रहे थे। अब देखें दो काम हो रहे हैं एट ए टाइम। ये टाइमलाइन हो, अगर ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। अब ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे उसने कार को वॉश करना शुरू किया होगा और यहाँ वो जाके एंड हो गया होगा। जिस दौरान वो कार की वॉशिंग कर रहा था उस दौरान बच्चे प्ले भी कर रहे थे, खेल भी रहे थे। तो जो पहले वाला इवेंट है ये देखें, ये एक्शन 1 है और ये वाला एक्शन 2 है। ये दोनों काम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही हम बयान कर रहे हैं और दोनों साथ साथ हो रहे हैं। छठा यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है टू डिस्क्राइब कंटिन्यूस चेंज और ग्रोथ इन द पास्ट। माजी में जो मुसलसल ग्रोथ हो रही थी, जो नशोनुमा हो रही हो या कोई चेंज आ रही हो, उसको बयान करने के लिए साथ कंटिन्यूस भी लिखा है, चेंज भी आ रही है और वो चेंज कंटिन्यूस भी है, उसको बयान करने के लिए। जैसे द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप क्विकली, बच्चे तेज़ी से बड़े हो रहे थे, तेज़ी से नशो नुमा पा रहे थे। हर हेयर वाज गोइंग ग्रे, उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। 7वें नंबर पे
टू गिव डिटेल्स अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ अ स्टोरी, हम किसी भी कहानी की जो मंजर कशी है, जो बैकग्राउंड है, उसको बयान करने के लिए, जो माजी में हो उसको बयान करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन ही वोक अप द सन वाज शाइनिंग, जब वो उठी। द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिपिंग, परिंदे चहचहा रहे थे। द विंड वाज स्विलिंग, आंधी चल रही थी, हवाएं चल रही थी। तो ये आप देखें, एक कहानी बयान की जा रही है जो पास्ट में माजी के किसी इवेंट को बयान करने के लिए, और वहाँ पे काम जारी है और ये बैकग्राउंड है स्टोरी का। इसी तरह द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। द पेरेंट्स वर वाचिंग हैप्पीली, और वालदैन उन्हें खुशी से देख रहे थे। ये भी स्टोरी का बैकग्राउंड है और ये माजी में है। अब 8वें नंबर पे यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है कोई भी एक्शन या इवेंट जो माजी में किसी भी मुकाम पे टेक प्लेस हो रहा था, उसको एम्फेसाइज़ करने के लिए, ज़ोर देने के लिए, उसकी अहमियत को ज़्यादा बयान करने के लिए। जैसे शी वाज़ वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट ऑल डे। अब देखें, उसकी काम की अहमियत को उजागर करने के लिए, एम्फेसाइज़ करने के लिए वो सारा दिन काम कर रही थी। माई मोम वाज लुकिंग फॉर दीज कीज़ द होल डे, मेरी माँ सारा दिन चाबियाँ ढूंढ रही थी। अब कोई सुबह से लेकर शाम तक नहीं ढूंढ रहा होगा, काफ़ी अरसा वो ढूंढती रही होगी, काफ़ी टाइम, जिसकी वजह से उसके काम को एम्फेसाइज़ किया गया है। अब हम आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं यानी मुस्बत फ़िक्रात, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम मिसाल देखते हैं। आई वाज ड्राइंग द मैप ऑफ द पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का नक्शा ड्रॉ कर रहा था। आई सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ड्रा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगाया गया है, और फिर मैप ऑफ द पाकिस्तान ऑब्जेक्ट है। इसी तरह चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे थे। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ है। फिशरमैन वाज कैचिंग फ़िश, जो माहीगीर था, वाज ये हेल्पिंग वर्ब है, माहीगीर जो है ये सब्जेक्ट है। कैचिंग फ़िश, कैचिंग जो है ये कैच के साथ आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। फ़िश जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम देखें कि वाज और वर हमने किस किस के साथ इस्तेमाल करना है, जो प्रोनाउंस हैं जैसे आई, ही, शी, इट, या सिंगल नाम जैसे अहमद, रुबाब, सारा, इस तरह के जो नाम हैं उनके साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। जो प्लूरल हैं, जो जमा हैं, उनके साथ जैसे वी, यू, दे, या प्लूरल नेम हों उनके साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हैं उसमें हम वाज और वर शुरू में ले आते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएंगे, सब्जेक्ट बाद में, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल देखें, वर यू लिसनिंग, क्या आप मुझे सुन रहे थे। वर अब शुरू में आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और लिसनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है आईएनजी के साथ। इसी तरह वाज ही लाफिंग ड्यूरिंग द स्पीच, क्या वो तकरीर के दौरान हंस रहा था। वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, ही सब्जेक्ट है और लाफिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ है, ड्यूरिंग द स्पीच यानी स्पीच के दौरान। अब इसी तरह वाज बेबी स्लीपिंग ऑन द बेड, क्या बच्चा बेड पे सो रहा था। इसमें आप देख लें जो वाज है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये शुरू में आ गया, बेबी सब्जेक्ट है, फिर स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ है, ऑन द बेड जो है ऑब्जेक्ट है। इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो हैं जिनके अंदर सवाल भी पूछा गया होता है और नफ़ी में भी बात की होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाते हैं दोनों, वाज और वर, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके बाद आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। मिसाल देखें, वाज द पुलिस नॉट रनिंग आफ्टर द मर्डर, क्या पुलिस कातिल के पीछे नहीं भाग रही थी। वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये शुरू में आएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पुलिस है। इसके बाद नॉट आना था, नॉट आ गया, V1 प्लस आईएनजी, यहाँ रनिंग है यानी रन के साथ आईएनजी लगाया गया है। उसके बाद देखें, वर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइस, क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। वर हेल्पिंग वर्ब, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आना था, मेकिंग जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आईएनजी और ए नॉइस ये ऑब्जेक्ट है। वाज द बॉय नॉट प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसके बाद नॉट आना था,
इसी तरह प्रिपेयरिंग आईएनजी वाली फॉर्म आ गई है। अब हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। डबल इंटेरोगेटिव हम उनको कहते हैं जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। इनके शुरू में हमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो लगाने पड़ते हैं, बाकी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे इंटेरोगेटिव सिंपल है। अब आप देख लें, शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे। क्वेश्चन वर्ड ये मैंने नीचे ग्रीन कलर में दिए हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, जैसे वॉज, वर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आईएनजी आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मिसालें हम देखते हैं। मिसालों में वाई वाज शी क्राइंग लास्ट नाइट, वो पिछली रात क्यों रो रही थी। अब वाई जो है क्वेश्चन वर्ड है, ये पहले नंबर पे आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट नाइट। उसके बाद व्हाट वर यू डूइंग लास्ट नाइट फ्रॉम 8 to 10, आप रात 8 से लेके 10 बजे तक क्या कर रहे थे। अब यहाँ पे व्हाट जो है ये क्वेश्चन वर्ड्स है और वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यूज सब्जेक्ट है और फिर डूइंग जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके साथ आईएनजी लगाया गया है। अगला फिक्रा है वेयर वर दे प्लेइंग म्यूज़िक लास्ट फ्राइडे, पिछले जुमे वो किस जगह पे म्यूज़िक बजा रहे थे। तो वेयर जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, वर जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है और प्लेइंग जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ है। व्हेन वर द चिल्ड्रन स्टडिंग, बच्चे कब पढ़ रहे थे। व्हेन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, वर जो है हेल्पिंग वर्ब है, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और स्टडिंग आईएनजी वाली फॉर्म है। अगर हम इनको पहले लफ्ज़ों को छुपा दें तो ये बिल्कुल वो जो सादा इंटेरोगेटिव है वो बन गया, यानी कि अगर हम सिंपल इंटेरोगेटिव के शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो ये डबल इंटेरोगेटिव बन जाता है। अब हमने ये देखना है कि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को किस जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डू नॉट यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस विद स्टैटिव वर्ब। जो स्टैटिव वर्ब हैं उनके साथ हम पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को इस्तेमाल नहीं करते। स्टैटिव वर्ब कौन से होते हैं, ऐसे वर्ब जो स्टेट को ज़ाहिर करते हैं रादर देन एन एक्शन, वो एक्शन को नहीं ज़ाहिर करते। जैसे एक्शन प्ले करना है और जो आप कहें कि स्टेट है सोचना है, मोहब्बत करना है, नफ़रत करना है, ये एक्शन नहीं है। अब देखें दे यूजली रिलेट टू थाट्स, इनका ताल्लुक थाट से होता है यानी ख्यालात से, इमोशंस हमारे जज्बात से, रिलेशनशिप हमारे ताल्लुक से, सेंसेस हमारे हिस्सों से, स्टेट ऑफ बीइंग एंड मेजरमेंट पैमाइशों से और होने से। मिसालों से इसको समझते हैं, जैसे द केक वाज टेस्टिंग वंडरफुल, ये गलत होगा क्योंकि जो टेस्ट है ये स्टेटिव वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। तो इसका सही क्या होगा, द केक वाज वंडरफुल, या इस तरह भी कह सकते हैं द केक टेस्टेड वंडरफुल, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा, आई रियली वाज नीडिंग अ शावर। अब ये वाला फिक्रा गलत है। नीड जो है ज़रूरत होना, ये एक्शन नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। व्हेन आई गॉट होम, अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सिंपल आ जाएगा, आई रियली नीडेड अ शावर। ये वो सारा मैंने एक टेबल दे दिया है जिसमें थॉट, इमोशन, सेंसेस और पोसेशन के हवाले से जो स्टैटिव वर्ब हैं ये आप याद कर लें। यहाँ पे भी ये आएंगे, इनके साथ आपने आईएनजी लगा के पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं करना। अब हम आ जाते हैं कुछ मिसालों की तरफ और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने बहुत सादा सा रखा है, गो जाना, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो है और इसका मानी जाना है, इसके साथ आईएनजी मैंने लगा दिया है। हमने इसमें बस यही देखना है कि जो हमारे नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उनके साथ हम वाज वर किस तरह लगा रहे हैं। आई वाज गोइंग, यू वर गोइंग, आई के साथ वाज और यू के साथ वर लगा है। ही, शी, इट, इन तीनों के साथ वाज लगेगा, वाज गोइंग। वी वर गोइंग, हम जा रहे थे, यू वर गोइंग, आप जा रहे थे, दे वर गोइंग। इसी तरह आप देखें तो अब मैंने यहाँ पे नॉट लिखा है, आप देखें बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही नेगेटिव है, लेकिन फ़र्क क्या आया है, सब में नॉट आ गया। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आप भी इसी तरह बहुत सारे फ़िक्रे बना सकते हैं कि जो फॉर्मेटिव हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे वाज और वर, उनके बाद आपने नॉट लगाना है। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव आप देखें जो फॉर्मेटिव है उसमें जो वाज और वर है उसको हम सिर्फ उठा के सब्जेक्ट से पहले आ गए। जैसे आई वाज गोइंग अफर्मेटिव में है और इंटेरोगेटिव में क्या है, वाज आई गोइंग। इसी तरह यू वर गोइंग अफर्मेटिव है, वर यू गोइंग ये इंटेरोगेटिव है। तो सवालिया में हम क्या करते हैं, वाज और वर को शुरू में ले आते हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंटेरोगेटिव है और उसके बाद नॉट लगा दिया गया है। जैसे देखें वाज
आई गोइंग, आई के बाद नॉट लगा दिया गया है। अब सब में आप देखें वर यू गोइंग, वर यू नॉट गोइंग, यानी इंटेरोगेटिव के अंदर जो हमारे हैं हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, उनको शुरू में भी ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा देंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।